अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे खाने पीने की आम सी चीज़ों की जो शुगर के मरीज़ों में हलाकत का बायस बन सकती हैं। इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल पर तेज़ी से असर करता है, इसलिए इन चीज़ों का जानना हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जिसे शुगर का मर्ज़ है या शुगर जैसे मर्ज़ से बचना चाहता है। शुगर ऐसी बीमारी है जिसमें आपको खाने पीने का असर डायरेक्टली आपकी सेहत पर पड़ता है, इसीलिए जो हम खाते हैं इसके बारे में आपको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर का मर्ज़ ऐसा मर्ज़ है जो सिर्फ दवाइयों से इलाज तक महदूद नहीं है। आपको अपनी खुराक, अपने रहन सहन का भी ख्याल रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप दवाइयों को ज़रूरी समझते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज़ देखे गए हैं जो रेगुलरली अपनी दवाइयाँ खाते हैं मगर शुगर लेवल फिर भी मेंटेन नहीं रहता। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो इन बातों का ख्याल नहीं रखते। शुगर के मरीज़ों में खाने का इंतखाब इस बात पर है कि जो आप खा रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा नंबर होता है जो अगर किसी खुराक का ज़्यादा हो तो वो आपके खून में शामिल होकर तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती है, और इस तरह ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो तो इससे ब्लड शुगर लेवल पर उतना असर नहीं पड़ता। ऐसी चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है वो चीज़ें आप बग़ैर किसी खौफ के खा सकते हैं। जिन चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 तक होता है ये मॉडरेशन में है, इनका ख्याल करके खाएं। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है तो ऐसी खुराक से बचना चाहिए। ये जल्दी ही ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देती है। जितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा उतना अच्छा। इसे चेक करने के लिए आप गूगल से आसानी देख सकते हैं कि किस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है और किस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। अब बात करते हैं उन खानों की जिनको आपने नहीं खाना। अगर आपने खाना भी है तो किस तरीके से खाना है जिससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक ना हो। पहले नंबर पे बात करते हैं पटाटो यानी आलू। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खाए जाने वाली सब्ज़ी आलू है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 89 तक जा सकता है, जो कि आपके पकाने और खाने के तरीके पर डिपेंड करता है। ये जितना बॉयल होगा, जितना गर्म होगा, उतनी ही तेज़ी से ये खून में शुगर को बढ़ा देता है। इसे आम तौर पर चिप्स, समोसे, पकोड़े वगैरह में खाया जाता है कि जो कि बहुत ज़्यादा बॉयल्ड होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर आप इस आलू को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है किसी दूसरी सब्ज़ी में मिक्स करके खाएं और ज़्यादा ना पकाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा आलू खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। इसीलिए इसको पकाने के तरीका, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राई करके खाते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल तेज़ी के साथ स्पाइक करेगा। इसकी मिकदार और खाने के तरीके को सही रखें। दूसरे नंबर पे है मैदा या रिफाइंड फ्लोर। ये हमारी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है। इससे तंदूरी रोटी, नान, समोसे, पकोड़े बनाए जाते हैं। इन सब चीज़ों में चीनी नहीं होती, ये आमतौर पर नमकीन होती हैं। शुगर के मरीज़ ये समझते हैं कि इनके खाने से ब्लड शुगर लेवल पर उतना असर नहीं पड़ेगा। मैदे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसीलिए ये ब्लड शुगर तेज़ी से बढ़ा देता है। इसलिए शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि आप लोग शुगर के मरीज़ शुगर से बचना चाहते हैं तो तब भी आप मैदे या मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ करें और मैदे की जगह होल व्हीट फ्लोर, खालिस गंदम का इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे है वाइट ब्रेड, जिससे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं कि 80% तक लोग हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ब्रेड खाते हैं। वैसे तो ब्रेड कोई भी हो, शुगर के मरीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल सही नहीं है, क्योंकि अगर लेबल को चेक करें तो इस पे 80% मैदा लिखा हुआ आएगा। चाहे ब्राउन ब्रेड है या वाइट ब्रेड, लेकिन होती ही मैदे की है। ये हाई कार्ब्स फूड है जो तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देती हैं। इसीलिए शुगर के मरीज ब्रेड का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। चौथे नंबर पे है कॉर्नफ्लेक्स, जिसे लोग बहुत हेल्दी समझते हैं कि ब्रेकफास्ट का हेल्दी ऑप्शन समझ के खाते हैं, लेकिन इसको काफ़ी प्रोसेस करके बनाया जाता है। इसमें शुगर की काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। बाज़ कंपनी लिखती हैं ये बहुत हेल्दी है, लो फैट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका इस्तेमाल अगर आप दूध में डाल के करेंगे तो इससे ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है। शुगर के मरीज़ों को कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाँचवें नंबर पर है हनी, शहद। शहद के इस्तेमाल में बहुत बड़ी गलती फहमी ये पाई जाती है कि ये चीनी नहीं है और शुगर के मरीज़ इसे मीठे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्मल
इंसान जिसको शुगर ना हो वो शहद का इस्तेमाल करे तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं, ये नेचुरल शुगर होती है, माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी है। ये खांसी और बलगम की काफ़ी सारी रेमेडी में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसमें हाई शुगर होने की वजह से शुगर के मरीज़ों के लिए ये सही नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक रिफाइंड शुगर के मुकाबले में शुगर को उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाता, इसलिए बहुत कम मिकदार में कभी अगर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लड शुगर को तेज़ी से ना सही लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। छठे नंबर पे बात करते हैं फ्रूट जूस की। फ्रूट जूस की बात करें तो ये वैसे भी हेल्दी नहीं होता, लेकिन शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब फ्रूट जूस निकालते हैं तो इसमें फ़ाइबर सब निकाल कर फेंक देते हैं। इसमें कुछ वाइटामिन्स और सिर्फ शुगर ही रह जाती है। फ़ाइबर शुगर को हमारे ब्लड में तेज़ी से नहीं बढ़ने देता, इसीलिए फ़ाइबर के बगैर ये ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। दूसरी बात, एक गिलास जूस बनाने के लिए 3 से 5 फल चाहिए होते हैं, इससे आपकी शुगर की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, इसलिए एक पूरा फल खाएं, जूस ना पिए। सातवें नंबर पर है इंस्टेंट नूडल्स। इसमें कार्ब्स की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, इसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़ीरो होती है। इसके इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ता है, ख़ास तौर पर जब आप इंस्टेंट नूडल्स खाते हैं। लेकिन अगर आप नूडल्स खाना चाहते हैं तो नूडल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और चिकन डाल के पकाएं तो कभी कभार आप खा सकते हैं। इससे आपको फ़ाइबर भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिल जाएगा, जिससे ये ब्लड शुगर लेवल बहुत तेज़ी के साथ स्पाइक नहीं करता। आठवें नंबर पे बात करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर। हम में से काफ़ी लोग इस गलत फहमी का शिकार रहते हैं कि ये शुगर फ्री है, इसको पीने से शुगर नहीं बढ़ता। ऐसा नहीं है, इसे पीने से हमारे जिस्म में शुगर को कैसे प्रोसेस करना है डिस्टर्ब हो जाता है। इससे डायबिटीज़ की मैनेजमेंट में आपको मसला होता है। इसका दूसरा नुकसान है कि जब आपको इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका और ज़्यादा मीठा खाने को दिल करता है। अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसकी जगह आप नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्टीविया। आप लोग इस चीज़ का सब चीज़ों का ख्याल रखें जो मैंने इस वीडियो पे बताई हैं, और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।